हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण। तो आज के टॉपिक में हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक दृष्टि में और एक ही स्थान पर एक ही वीडियो में जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनकी स्थापना, उनके हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय कहाँ पर हैं और उनके अध्यक्ष और मुख्य महासचिव कौन कौन हैं और किस तारीख को स्थापना हुई है, कितने सदस्य हैं, इसके संबंध में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल के होम पेज पर जाकर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना जो है समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संगठन है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में स्थित है। तो और किस द्वीप पर स्थित है, तो ये मैनहट्टन द्वीप है, उसके ऊपर स्थित है। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं 193 सदस्य हैं। कुल जो 193 देश हैं वो इसके सदस्य हैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो त्रिगवेली थे, जो महासचिव हैं प्रथम। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हैं प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। 193 जो सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान बना हुआ था। और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, दो भाषाएं हैं। लेकिन इसमें कुल 6 भाषाओं को मान्यता मिली है, जिसमें अरबी, चीनी और स्पेनिश और रूसी भी हैं। तो कुल 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन जो आधिकारिक मुख्य तौर पर 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके जो आर्टिकल 7 है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें 6 प्रमुख अंग दिए गए हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ये जो 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें आपका है महासभा, जिसको जनरल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आर्टिकल 9 से 22 तक में प्रावधान दिए गए हैं। और दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आर्टिकल 23 से लेकर 32 तक में नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं और उनके कर्तव्यों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के बारे में आर्टिकल जो है 61 से 72 तक में दिया गया है। और न्यायिकता परिषद, ट्रस्टीशिप जो है वो 86 से लेकर 91 तक आर्टिकल हैं, उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है इसका, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। तो इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में है, जो आर्टिकल 92 से लेकर 96 तक में दिए गए हैं। और लास्ट में जो है सचिवालय, सेक्रेटरीट, इसमें 97 से लेकर 101 तक में प्रावधान दिए गए हैं। जो आर्टिकल यहाँ पर 5 आर्टिकल हैं, जैसे सचिवालय में 5 शब्द हैं, तो इसी तरीके से 5 आर्टिकल जो हैं सचिवालय में दिए गए हैं 97 से 101 तक। नेक्स्ट जो संगठन है वो है सार्क, जिसको हम फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में स्थित है। इसके जो महासचिव प्रथम थे वो अब्बुल हसन थे, जो बांग्लादेश के थे। और जो वर्तमान महासचिव हैं वो इस्ला रूवन वीराकोन हैं, जो श्रीलंका के हैं वर्तमान में। इसके जो सदस्य देश हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो जिनकी सीमाएं जो लगी हुई हैं वो देश हैं। पहला तो है भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया, तीसरा अफगानिस्तान हो गया, चौथा जो है आपका नेपाल हो गया, 5वां भूटान और छठा जो है श्रीलंका, 7वां जो है बांग्लादेश है। और बाकी जो थोड़ा हटके देश है वो है मालदीव। इसको आपको याद रखना है। बाकी जो भारत से लगे हुए देश हैं वो इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट संगठन जो है बीमस्टेक, इसमें जो है 7 शब्द दिए गए हैं बीमस्टेक में। इसके 7 सदस्य भी देश हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है बीमस्टेक की। इसकी स्थापना जो है 6 जून
97 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। और इसके जो महासचिव प्रथम थे वो सुमित ननकबाला थे जो श्रीलंका के थे। और जो वर्तमान में महासचिव हैं वो तेनजीन हैं लेखपाल जो हैं वो भूटान के हैं। इसके जो सदस्य 7 देश सदस्य हैं, जिसमें बीमस्टेक की जो फुल फॉर्म है इसके हिसाब से जो पहला हो गया आपका बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया और एम से जो है आपका म्यांमार हो गया, एस से श्रीलंका हो गया और टी से थाईलैंड हो गया और ई से जो है आपका नेपाल मान लीजिए और सी से आपका भूटान। दो तो आपको 5 तो ऐसे याद हो जाएंगे, BIMST और ई और सी जो हैं आपको इसमें 2 याद रखने हैं, एक नेपाल और भूटान। तो 7 जो देश हैं इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट संगठन है आसियान, जिसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पे स्थित है। इसके जो महासचिव हैं वो लिम जोक होई हैं। इसके जो सदस्य कुल देश हैं वो 10 हैं देश, जिसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिसकी ट्रिक है TV क्लिप MBBS जो शॉर्ट में है, इसके माध्यम से हम लोग इन देशों के नाम याद कर सकते हैं। T से थाईलैंड हो गया, V से वियतनाम हो गया, C से जो है कंबोडिया हो गया और L से लाओस हो गया आपका, I से इंडोनेशिया हो गया, P फॉर फिलीपींस हो गया, M से मलेशिया हो गया, B से बर्मा यानी कि म्यांमार हो गया और B फॉर ब्रुनेई हो गया, S फॉर सिंगापुर हो गया। तो ये जो 10 राष्ट्र हैं इसके सदस्य हैं आसियान के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के। नेक्स्ट जो संगठन है महत्वपूर्ण संगठन है SCO। इसको हम लोग संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो चीन की राजधानी बीजिंग में है और इसके जो महासचिव हैं वो झेंग मिंग हैं। और सदस्य देश जो है 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसका सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कुल जो देश हैं 8 देश हैं इसमें शामिल हैं। पहला तो मतलब ये 7 में और 8 में भारत और पाकिस्तान हो गए। पहला चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। तो जितने भी तान वाले देश हैं जिसमें लास्ट में तान लगा हुआ है वो सब SCO के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिक्स है, जिसको हम लोग R5 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। ब्रिक्स क्यों इसको R5 के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो इसके सदस्य देश हैं 5 जो हैं, पहला जो है आपका ब्राज़ील हो गया, B से ब्राज़ील और R से जो है रसिया हो गया, I से इंडिया हो गया, C से जो है चाइना हो गया और S से साउथ अफ्रीका हो गया। तो इन सभी देशों की जो मुद्रा है वो R से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल हो गई, रसिया की रूबल हो गई, इंडिया की रुपया और चाइना की जो है रेनमिनबी है और साउथ अफ्रीका की रेन है। तो इन सभी की जो मुद्रा है वो R से स्टार्ट होती है। तो R से प्रारंभ होती है, इसी के आधार पर जो इसका नाम है R5 के नाम से इसको जाना जाता है ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो R5 के नाम से किस संगठन को जाना जाता है, तो ब्रिक्स को जाना जाता है। और 2022 में इसकी जो अध्यक्षता है वो चीन के द्वारा की जाएगी। ये जो करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं नेशनल और इंटरनेशनल, ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम हो गया, APO, APP और अदर्स लॉ जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, जिसको नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान। तो इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके जो महासचिव हैं वर्तमान में हैं वो जेंस स्टोलनबर्ग हैं। इसके सदस्य जो देश हैं कुल 30 सदस्य हैं जो इसमें शामिल हैं। 2019 में 30वां जो सदस्य शामिल हुआ था जो नया है वो उत्तरी मैसेडोनिया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि करंट जो सदस्य जुड़ते हैं वो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। उद्देश्य क्या था? सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, सदस्य बाहरी हमले की जो स्थिति है उसमें सहयोग के लिए सहमत होंगे, परंतु यूक्रेन और रसिया के युद्ध में ऐसा संभव नहीं हो सका है। वो करंट की बात है। तो आधिकारिक जो इसकी भाषा हैं वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी 2 भाषाएं हैं जो इसकी मेन भाषाएं हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज
जिसको कहते हैं इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना जो 1960 में बगदाद में हुई थी। मुख्यालय इसका है जो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसके जो महासचिव हैं वो हैथम हैं और इसके सदस्य देश जो है कुल 13 सदस्य हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैवान, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुला एवं कांगो आदि जो हैं 13 राष्ट्र सदस्य इसके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हेडक्वार्टर, जिनका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो एक ट्रिक से हम लोग याद करेंगे कि कौन कौन से मुख्यालय किस स्थान पर स्थित हैं। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जिनका जो मुख्यालय जिनेवा में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और वाइपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी के जो मुख्यालय हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी, जिनकी शुरुआत वर्ल्ड और इंटरनेशनल से हो और समाप्ति जो है ऑर्गेनाइजेशन से हो, उन सभी का मुख्यालय जो है मुख्यतः कहाँ होगा, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में होगा। लेकिन इसके 3 अपवाद आपको याद रखने हैं। इसके जो परंतु दे रखे हैं 3 अपवाद, एक्सेप्शंस को याद रखना है, जैसे कि WTO और WCO और IMO, क्योंकि इनकी भी जो है वर्ल्ड और इंटर ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड से शुरुआत होती है और ऑर्गेनाइजेशन से समाप्ति होती है। तो यहाँ पर आपको विश्व पर्यटन यानी टूरिज्म याद रखना है, और जो है कस्टम, और जो है मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है समुद्री, ये 3 जो हैं इसके अपवाद हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड में है, और जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, और वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका लंदन में है हेडक्वार्टर। तो ये 3 जो है आपको अपवाद याद रखने हैं। इसके अलावा जितने भी आपको मुख्यालय पूछा जाता है, जिनकी मुख्यालय के संबंध में अगर पूछा जा रहा है, तो जिनकी शुरुआत जो है वर्ल्ड से होती है और समाप्ति ऑर्गेनाइजेशन से होती है, उन सभी का मुख्यालय जो है सामान्यतः आपके जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में होगा। और WHO की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो टेड्रोस एथनम हैं, और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो नगोजी ओकांजो-इवेला हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। तो किन किन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन के DC में है, यानी वाशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो अमेरिका में है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो भी फंड से रिलेटेड हैं, मुद्रा से रिलेटेड हैं, उनका अधिकतर जो है सामान्यतः मुख्यालय वो है वाशिंगटन DC में ही, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। तो इसकी IMF की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा हैं, और DMD जो हैं गीता गोपीनाथ हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है इसकी भी जो है 1944 में हुई थी स्थापना। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं, और MD एंड CEO जो है अंशुलाकांत हैं। और जो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष जो हैं बिल नेल्सन हैं। तो इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वे संगठन जिनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है, उनको देख लेते हैं। इससे OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, और यूनिडो जो है यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो वियना के ऑस्ट्रिया में है। यूनेस्को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस के फ्रांस में है। तो इसमें, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो आंद्रे अजोले हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इन सभी से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, स्थापना किस सन में हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है, तो आंद्रे अजोले हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि इसकी स्थापना भी
2015 में हुई है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा भारत में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अजय माथुर हैं। तो ये जो करंट से रिलेटेड है इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका जो है कालोगनी स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जो हैं कलुस सचाव हैं। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जो है जूरिच के स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष जो हैं गिन्नी इन्फेंसियो हैं इसके। यूनिसेफ बच्चों के संबंध में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स के बारे में प्रावधान दिया गया है इसमें। तो इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके जो प्रमुख हेड हैं वो कैथरीन एम रसल जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जॉर्ज बार्कले हैं। अब हम लोग एक ही दृष्टि में जो है राष्ट्रीय संगठन उनको देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो पहले नाम था वो योजना आयोग था। योजना आयोग के स्थान पर इसको नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं और CEO जो हैं अमिताभ कांत हैं। नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसको यहाँ पर ये जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल में लिखने का पर्पज़ ये है कि इसी के जब ये नासा की स्थापना हुई उसी समय जो है भारत में 1958 में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई थी और जो DRDO का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं G सतीश रेड्डी हैं और वाशिंगटन DC में जो है वो नासा का हेडक्वार्टर है और जो वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं वो बिल नेल्सन है। बाकी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक दृष्टि में आप देख लें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी जो स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। तो अधिकतर जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी स्थापना और जिनका हेडक्वार्टर है ज़्यादातर मुंबई में है, जैसे कि BCCI का और जो SEBI का है सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड का जो है इसका भी मुख्यालय आपका मुंबई में है और साथ ही साथ में LIC का मुख्यालय ये भी मुंबई में है। तो जितने भी मुख्यालय हैं ज़्यादातर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मुख्यालय जो है मुंबई में दिए गए हैं। तो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना 1928 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली हैं और सचिव जय शाह हैं। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष जो हैं गोविंद राजालू चिंताला हैं। और SEBI की जो स्थापना है 1992 में हुई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो हैं अजय त्यागी हैं। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड है, इसकी जो स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में जिसके CEO हैं वो सौरभ गर्ग हैं। इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर बेंगलोर के कर्नाटक में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पहले के शिवन थे, लेकिन वर्तमान में जो है अभी 2022 में चेंज हो गए हैं, वो S सोमनाथ हैं। इसरो के जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो SIDBI है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और S रमन्ना जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने नेशनल एवं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक ही दृष्टि में और जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन थे उनको डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तो जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविक स्टडी ऑफ लॉ से।
और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की सूचना समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।